ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित। विषय अपना श्रीमद् राजचंद जी का ग्रंथ, इसमें आभ्यंतर परिणाम अवलोकन और इसमें संस्मरण पोथी नंबर 1 चल रही है। इसमें श्रीमद् जी के 22 वर्ष से लेकर अंतिम 34 वर्ष तक का जो कुछ भी अपने परिणामों का लेखा जोखा है वो इन पोथियों में उन्होंने संकलित किया था। उसी को जो है यहाँ अपन स्वाध्याय में ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम का है सभी आत्मार्थी जीवों के लिए। तो अभी तक अपने 12 नंबर तक के वचनों के संबंध में अपन ने विचार किया था। अब 13 नंबर के वचन से यहाँ पर अपना यहाँ स्वाध्याय चलता है, उसका विचार चलता है। एक बार वह स्वभवन में बैठा था, प्रकाश था, मंदता थी। मंत्री ने आकर उसे कहा, आप किस विचार के लिए परिश्रम उठा रहे हैं? थोड़ा योग्य हो तो इस दीन को बताकर उपकृत करें। ये जो है एक पहले जैसी कहानियाँ लिखी जाती थी, कोई एक फलाना व्यक्ति था, ऐसे ही जो है एक बार वह स्वभवन में बैठा था। उस भवन में प्रकाश तो था पर अत्यंत मंद प्रकाश था। मंत्री आकर के और उनसे कहने लगे, आप किस विचार के लिए परिश्रम उठा रहे? वे अपने चिंतन मग्न थे। तो उनसे पूछा कि आप किस विचार के लिए इस प्रकार का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किस संबंध में? यदि वह योग्य हो, हमारे काम का हो, तो कृपया कर इस दीन को भी बताकर इसका उपकार करें। ऐसा ये उनका कोई एक रूपक या कुछ बनाने का अंतरंग में विचार चल रहा होगा। अब मानो उसी के उत्तर के रूप में आगे 14 नंबर का ये छंद है। अंतर्मुखी ज्ञानी के लिए आश्रव भी संबर रूप तथा निजरा रूप होते हैं। यह निस्संदेह सत्य है। आत्मा बहिर्मुख दृष्टि से देह ज्ञेय आदि को अपना मान रहा है, यही भूल है। अंतर्मुख होने से यह भूल दूर होती है। फिर कर्मों का आश्रव और बंध दूर होकर संबर तथा निजरा करके मुक्त ज्ञानमय दशा प्राप्त कर जीव कृतार्थ हो जाता है। अपने लिए शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है। उनकी बाह्य प्रवृत्ति तो होती है पर उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक, मोह पूर्वक नहीं होती वो प्रवृत्ति, वियुक्त वियोग बुद्धि से होती है।
तो वियोग बुद्धि से होने के कारण से नए कर्म बनते नहीं हैं, पुराने कर्म खिल रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों के क्या होता है कि जब अंतर्मुखता की उनकी दृष्टि हो जाती है, ज्ञानी जीव अंतर्मुखी जीव के लिए आश्रव भी संबर रूप तथा निर्जरा रूप होते हैं। बंधे हुए कर्म क्या है, निर्जरित हो रहे हैं और उदय में आते हुए कर्म खिल रहे हैं। तो ऐसा जो है उनके जीवन में, चूँकि उस कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए उनके नए कर्मों का आश्रव बंध नहीं होता है और पुराने बंधे हुए कर्म क्रम क्रम से खिलते जाते हैं। और जितनी भी उनकी प्रवृत्ति होती है तो वो एक प्रकार से वियोग बुद्धि से होती है। जो भी वो कार्य करते हैं वो आगे मिलता रहे, ऐसी प्रवृत्ति करते रहे, इस अभिप्राय से नहीं, ये निर्वृत्ति हो और आगे के लिए हमें इससे झंझट से मुक्त हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर यही बात सिद्ध की है कि जो जीव इस प्रकार के अंतर्मुखता का जीवन जीने लगते हैं, उनके बंधे हुए आते हुए कर्म रुकते हैं, बंधे हुए कर्म निर्जरित होते हैं। वह निस्संदेह सत्य बात है, माने ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, वास्तविक है। आत्मा अंतर्मुख दृष्टि से देह गेह आदि को, बहिर्मुख दृष्टि से देह गेह आदि को अपना मान रहा है, वही इसकी भूल है। अब अंतर्मुख होने से वह भूल दूर होती है। जहाँ उसको देह गेह आदि बाह्य पदार्थों में अपना तो खत्म हो गया और अपना चेतन स्वरूप आत्मा ही अपना भाषित होने लगा, तो अब वो इनमें मूर्छित नहीं होता है, तो अब वो भूल दूर हो जाती है। फिर कर्मों का आश्रव और बंध दूर होकर क्रमशः संबर तथा निर्जरा करके ये जीव मुक्त होकर के एकमात्र ज्ञान शरीरी दशा को प्राप्त होकर के और करने लायक कार्य को करके वो कृतार्थ हो जाता है। फिर कोई कार्य बाकी करने को नहीं बचता है। ये बात यहाँ ली इन्होंने, एक पहला छंद। दूसरा, रचना जिन उपदेश की परमोत्तम तिनकार, इनमें सब मत रहते हैं, करते निज संहार। रचना, जिनेश्वर के उपदेश की रचना तीनों काल में परमोत्तम है। जैनो दर्शन अथवा सभी धर्म मत अपनी अपनी संभाल करते हुए वीतराग दर्शन में समा जाते हैं, क्योंकि वह एकांतवादी न होकर अनेकांतवादी है। यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान का जितना भी उपदेश है वो उपदेश सर्वश्रेष्ठ है, परम उत्तम है और तीनों कालों में उत्तम है। वो मात्र वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं, भूत के लिए नहीं, सभी समयों में। अपन बोलते हैं कि जहाँ तहाँ तार देखो, पार के वो तार देखो, यही जिनवाणी। अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो कहाँ रहते अविचर। मैंने उसमें जिनवाणी में पढ़ते अपन तो अपन जो नहीं होती प्रकाशन हारी, तो की भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते अविचारी। या विद संत कहें धन है जिन बेन बड़े उपकारी। तो ये जो भगवान जिनेंद्र के वचन हैं ये सर्वश्रेष्ठ है प्रत्येक जीव के लिए, तीनों कालों में उपकारी है। इसमें किसी भी वास्तव में एकांत मत आदि का इसमें जो है निरूपण नहीं है, बल्कि जितने भी एकांत मत हैं वे सब इसमें गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सब एकांत रूप है, वस्तु के एक अंश कोई पूरी वस्तु आदि मानते हैं और इसमें तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का वर्णन है। इसलिए सारे मत इसी अनेकांतात्मक जिनवाणी में समाहित हो जाते हैं। इसलिए इस जिनवाणी में जो है कहते हैं इसमें सब मत रहते हैं, करते निज संभाल। वो जो अपनी अपनी संभाल अपने एकांत मत से करते हैं वे सब अगर इस जिनवाणी को कोई पढ़ लेवे तो फिर एकांत उनकी दृष्टि छूट करके
और यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ करके और उनका मिथ्याभिप्राय दूर हो जाए। तो इस प्रकार से जिनेश्वर देव के उपदेश की रचना तीनों काल में परम उत्तम है। छहों दर्शन अथवा सभी धर्म मत अपनी अपनी संभाल करते हुए वीतराग दर्शन में समा जाते हैं, क्योंकि वह एकांतवादी न होकर अनेकांतवादी है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो वास्तव में सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। तीसरा, जिन सोई है आत्मा अन्य होय सो कर, कर्म कटे सो जिने वचन तत्व ज्ञानी को मर। अर्थ, जिन ही आत्मा है, कर्म आत्मा से भिन्न है और जिन वचन कर्म का नाशक है, यह मर्म तत्वज्ञानियों ने बताया है। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, अथवा मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। तो कहते हैं परमार्थ से देखा जाए तो जिन सो ही है आत्मा अन्य होई सो कर्म। जो कुछ अन्य कुछ है आत्मा में वो वास्तव में आत्मा नहीं है, वो कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अपने लिए जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा का मूल स्वरूप वैसा ही है, और कुछ उसमें जो है वो वास्तव में आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त है, वो कर्म है, कर्म के भाव है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है मूल में। तो इस प्रकार से कि जिन सो ही आत्मा अन्य सो ही कर्म, और कर्म कटे सो जिन वचन। जिन वचन सुन करके यदि जीवन में परिवर्तन न आया तो समझ लो कि आपने जिन वचनों को सुना ही नहीं। क्यों कि जिन वचन तो कर्म काटने के लिए ही लिखे हुए, उनका प्रयोजन तो एकमात्र कर्म काटना ही है। इसलिए कर्म कटे सो जिन वचन, समझ लो कि अगर तुम्हारे जीवन में कर्मों का विच्छेद हो रहा है, तुम्हारा जीवन स्वास्थ्य पने को प्राप्त हो रहा है, तो समझ लो कि तुमने जिनेंद्र भगवान के वचन सुने। तो इस प्रकार कर्म कटे सो जिन वचन, और तत्व ज्ञानी को मर्म। ये प्रत्येक तत्व ज्ञानी ऐसा ही जानता है, ऐसा ही कहता है। इसलिए जो है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि बिना जो है वास्तव में जिनेंद्र भगवान के ये जो है इस जीव का कल्याण होने का और कोई विधान कोई बता नहीं सकता है। चौथा, जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो को। अर्थ, यदि निस्वरूप को जान लिया तो सब लोग को जान लिया, और यदि आत्मस्वरूप को नहीं जाना तो सब जाना हुआ व्यर्थ है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना दूसरा सब निरर्थक है। ये अपन पढ़ते हैं, जो जाने निज आत्मा सो जाने सब लोक, और बिन जाने निज आत्मा और जाने सो फोक। तो इसी का रूपांतरण लोक में जो है प्रसिद्ध होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, सच्चे अर्थों में अपन आत्मा को जान लेने पर सारा लोक तो आत्मा के ज्ञान में सहज ही ज्ञात होता है यथार्थ रूप में, और बिना आत्मा को जाने हुए बाहर में तुम जितना भी जानोगे मोहपूर्वक, वो सब मिथ्या होगा, सही लोक के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। इसलिए वास्तव में जो आत्मज्ञानी होते हैं वही इस लोक के स्वरूप को सही समझते हैं, और वास्तव में उस आत्मा के जानने में ही सारे लोक को समझने के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो तो सहज ही ज्ञान में ज्ञात हो जाता है। इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारी दुनिया को सबको जान लिया। जो एक को साधता है उसके सब सद जाते हैं, और जो सबको साधने में लगा रहता है वो सबको बिगाड़ देता है। जो अपन को दृष्टांत नीति में दिया गया कि एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रही मन मूल ही सींचिए फूले फले अगाए।
तो उसमें सब फूल फल सब लगेंगे। अगर तुमने मूल को सींच दिया और तुम एक एक डाल डाल पत्ते पत्ते सब सींचते रहो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति है कि अगर व्यक्ति बहिर्मुखता से जानकारी करने में लगा रहेगा तो मर जाना, उसको कुछ नहीं होना है। और यदि वो अंतर में अपने एक आत्मा को जान ले, जिन वचन को सुन करके अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके, तो उसके ज्ञान में सब इस लोक का यथार्थ बोध हो जाएगा, सामान्य और विशेष रूप से, दोनों प्रकार से। पांचवा, ये दिशा की मूढ़ता है नहीं जिन पे भाव, जिनसे भाव बिनु कबू नहीं छूटत दुख गाँव। दिशा मूढ़ जीव की यही मूर्खता है कि उसे संसार के पदार्थों से प्रीति है, परंतु जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, वितराग से प्रेम किए बिना संसार का दुख कभी दूर नहीं होगा। यही दिशा की मूढ़ता, यही मूढ़ता है नहीं जिनमें भाव, माने जिनेंद्र भगवान में जिसको प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, और दुनिया में उसके लिए जो है प्रेम करता फिर रहा है। दूसरे लोग भी ये मानते हैं, जैसी प्रीत हराम से तैसी राम से हुए, चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तो मतलब ये है कि जिस प्रकार से उन परमात्मा का स्वरूप अगर समझ करके तुझे उनसे प्रेम हो गया, मोहपूर्व, मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम की बात है, हमारे भगवान नहीं, भगवान के प्रति तुम्हें बहुमान आवे, प्रेम हो गए, तो समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होने में कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए बिना भगवान के प्रेम आए बिना, कहते हैं जिनमें भाव बिनु बिनु कबू नहीं छूटत दुख दाव। इस जीव के भगवान जनेन्द्र से प्रेम हुए बगैर संसार के दुखों से इसका कोई पार करने में समर्थ नहीं है। एक ही पेज, 11 के बाद 12 है। चलो अगला, व्यवहार से देव जिन नीचे से है आप, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन की छाप। अर्थ, व्यवहार ने से जिनेश्वर देव है और निश्चय ने से तो अपना आत्मा ही देव है। इस वचन से जिनेश्वर के प्रवचन के प्रभाव अर्थात महत्व को जीव समझ ले। देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि व्यवहार नए से जिनेश्वर देव हैं और निश्चय नए से तो अपना आत्मा ही देव है। क्या मतलब हुआ? क्या जिनेश्वर देव देव नहीं है? फिर यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि जिनेश्वर देव देव हैं, वे अपने लिए हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा आत्मा ही, जब तुम अपने आत्मा को ही अपना सर्वस्व मानकर उसको अर्पण करोगे तो तुम जिनेश्वर देव जैसी दशा को प्राप्त हो पाओगे। तो जिनेश्वर देव ने जिस विधि से जिनेश्वर दशा पाई है, तो उनको समझ करके उनने जो विधि बताई उसको अपनाओगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा दशा को प्राप्त होकर तुम अपने स्वयं के देव तुम बनोगे। तो जिनेश्वर भगवान तुम्हारे लिए भगवान नहीं हो सकते, तुम्हारे भगवान नहीं हो सकते। तुम्हारे भगवान माने क्या? तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ नहीं दे सकते। वे भगवान तुम्हारा, वैसे वे परम सुख भोग रहे हैं तो वे अपना सुख तुम्हें नहीं दे सकते। तुम्हारा सुख तो तुम्हारी आत्मा में से मिलेगा, इसलिए तुम उसको ही अपना सर्वस्व अर्पण करके उसमें समर्पण करो। इसलिए इस वचन से जिनेश्वर देव के प्रवचन के प्रभाव, महत्व को, मर्म को जीव समझ लेना चाहिए। अगला शब्द, ये नहीं है कल्पना, यही नहीं विवंग, जब जागेंगे आत्मा तब लागेंगे रंग। यह कथन मात्र कल्पना अर्थात असत्य नहीं है और यह विभंग अर्थात मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, अपितु नग्न सत्य है। जब आत्मा जागृत होगा अर्थात अपने स्वरूप को पाने के लिए पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ युक्त होगा, तभी परम पद के रंग में रहेगा।
तो ये जो यहाँ पर कह रहे हैं, हमने जो कुछ भी यहाँ पर बोला है, तो कहते हैं ये तुम जैसे उपन्यास लोग काल्पनिक रूप से लिख देते हैं, ऐसी कोई मिथ्या कल्पना नहीं समझना। ये तो परम सत्य की बात कही जा रही है। इसलिए ये ही नहीं है कल्पना, ये ही नहीं विभंगा, माने मिथ्या ज्ञान भी नहीं समझना। ये वास्तव में सच्चा ज्ञान है और यथार्थता है। और जब क्या करें, जागेंगे आत्मा, जब ऐसे अपने स्वरूप की आराधना में जो जीव जागृत होकर के उसमें लगेंगे, तब लागेंगे रंग, तब वे अपने स्वरूप का रस पिएंगे, उसकी सिद्धि कर पाएंगे, अन्यथा उनको कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। 15 अनुभव। बस एक ही है, बस इतना बस। माने इसमें उन्होंने क्या कह रहे हैं, अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। इसलिए एक अनुभव ही सर्वस्व है तेरे लिए और कुछ नहीं है तेरे लिए। तो अनुभव लिख के इसके आगे कुछ लिखने लायक नहीं है, इसलिए स्टॉप। 15 नंबर का पूरा वचन हो गया, वो पूरा सार का। अब और आगे बढ़ो मत, उसमें डूबो, अनुभव करो। 16 यह त्यागी भी नहीं है, अत्यागी भी नहीं है, यह रागी भी नहीं है, वीतरागी भी नहीं है। अपना क्रम निश्चय करें, उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रखें। यह दर्शन होता है, वह क्यों वृथा जाता है, इसका विचार पुनः पुनः करते हुए मूर्छा आती है। संत जनों ने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ा है वे परम असमाधि को प्राप्त हुए हैं। संतपना अति अति दुर्लभ है, आने के बाद संत मिलने दुर्लभ है। संतपने के अविनाशी अनेक हैं, परंतु संतपना तो दुर्लभ सो दुर्लभ ही है। क्या कह रहे, आत्मा का मूल स्वरूप न त्यागी है न अत्यागी है, न रागी है न बीतरागी है। माने जो त्याग ग्रहण के विकल्प हैं, जो अपने लिए कसायों की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो क्या है आत्मा? अपना क्रम निश्चित करें, अपना स्वरूप एक रूप ज्यों का त्यों पहले निर्धारित करें, फिर उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रखें, अर्थात फिर अपने उस स्वरूप में अन्य किसी को ना मिलावें। सब तरफ से आपका वो स्वरूप निश्चित रहे और वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार से जो है फिर और किसी चीज़ का घालमेल नहीं करें। तो उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका, माने उस वहाँ उसको किसी को और नहीं आने दें। फिर ऐसे अपने स्वरूप को कहते हैं, उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रखें। यह दर्शन होता है, वह क्यों वृथा जाता है, ऐसा जिसका दृष्टिकोण बन जाता है, तो वो कहते हैं वो वृथा कैसे जाएगा, फिर वो तो पूर्ण फल लाएगा ही लाएगा। इसका विचार पुनः पुनः करते हुए मूर्छा आती है, असावधानी हो जाती है, भूल जाते हैं। बार बार विचार करते हैं, जब तक क्या है उसको अनुभव नहीं करोगे तो विचार कर करके भूल जाता है। फिर मोह के कार्यों में लग जाता है, फिर मोह के कार्यों में लग जाता है। तो कहते हैं इसका विचार पुनः पुनः करते हुए फिर वो भूल करके फिर मूर्छित हो जाता है, फिर पर में चला जाता है। ये बड़ी विचित्र विडंबना है इसकी। संत जनों ने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, अपने स्वरूप को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा है। स्वप्न में भी धन्य है, सुकृतार्थ है जो स्वप्न में भी अपने स्वरूप की दृष्टि को मलिन नहीं करते। तो इस प्रकार से तो संत जन जो होते हैं, कहते हैं वो अपने स्वरूप का माने जो निश्चित उन्होंने स्वरूप निश्चित किया है, अनुभव करते हैं, उसको नहीं छोड़ते। वो जिन्होंने छोड़ा है वे परम असामायिक असमाधि को प्राप्त हुए हैं। वे फिर परेशानी में पड़ गए, फिर आकुलता में पड़ गए। संतपना अति अति दुर्लभ है। संतपना प्राप्त करना कहते हैं बहुत दुर्लभ है।
आने के बाद संत मिलना दुर्लभ है। जिनको संतपना जीवन में प्रकट हो जाता है, ऐसे संत लोगों को मिलना दुर्लभ है। क्यों? कि वो फिर ख्याति लाभ पूजा इससे दूर रहते हैं, वो एकांत में अपनी आराधना करना चाहते, वो गुप्त रह करके साधना करते, इसलिए फिर वो कहते उनका मिलने दुर्लभ है। फिर तो संतों का पहले तो आना ही दुर्लभ है संतपना, और फिर आने के बाद फिर वो उनको माने उनको प्राप्ति अपन को उनको समझना, उनका सानिध्य होना, ये दुर्लभ है। फिर तो संतपने के अभिलाषी तो अनेक लोग हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो ऊंचाई आवे, परंतु कहते हैं संतपना दुर्लभ सो दुर्लभ ही है। वो तो संतपना सहज रूप से नहीं आता। अनादि काल के जीव को कुसंस्कार, मोह के संस्कार बार बार जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनमें जीव उलझ जाता है। इसलिए इसके लिए बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ करने की जरूरत है और निरंतर जागृत होकर जीने की जरूरत है। प्रकाश भुवन अवश्य वह सत्य है, ऐसी ही स्थिति है, आप इस ओर मुड़े। उन्होंने रूपक से कहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से उससे बोध हुआ है और होता है, परंतु वह विभंग रूप है। यह बोध सम्यक है, तथापि बहुत ही सूक्ष्म और मोह दूर होने पर ग्राह्य हो सकता है। सम्यक बोध भी पूर्ण स्थिति में नहीं रहा है, तो भी जो है वह योग्य है। यह समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करें, कारण न खोजें, निषेध न करें, कल्पना न करें। ऐसा ही है, यह पुरुष यथार्थ वक्ता था, अयथार्थ कहने का उन्हें कोई निमित्त न था। क्या कहना चाह रहा है इसमें? अब ये बैठे हुए हैं अपने भवन में, और अब अवश्य वह सत्य है, अर्थात जो आत्मा का स्वरूप जिसको अनुभव में आया है, उस स्वरूप की ऐसी स्थिति है, वो यथार्थ है, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। आप इस ओर मुड़े, जिस स्वरूप का अनुभव करके ज्ञानी जीव उस प्रकाश यानी अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हैं, वो बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो जिनको कल्याण करना है वो इस ओर मुड़े। उन्होंने रूपक से इसको अनेक अनेक दृष्टिकोणों से कहा है। इन्होंने, उन ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उससे बोध हुआ है। अज्ञानी जीवों को उस स्वरूप बताना तो था एक ही प्रकार का स्वरूप, पर लोगों के लिए रूपक के माध्यम से बताने से उसको अनेक प्रकार से उसका बोध हुआ है। अनेक प्रकार के उसके संबंध में कल्पना कर लेते हैं। तो कहते हैं अनेक प्रकार का उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से उससे बोध हुआ है और होता है, परंतु वह विभंग ज्ञान जानना, वो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। कि जो तुम्हारे लिए एक ही स्वरूप को बताने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोण काम में लगे हैं, उससे तुम उस स्वरूप को अनेक अनेक प्रकार का जानने लगो, मानने लगो, तो वो तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। उन्होंने तो तुम्हें उस एक ही स्वरूप को बताने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोण अपनाए थे, परंतु तुमने उसके अनेक अर्थ लगा करके उस स्वरूप को अनेक प्रकार से मान लिया। तो कहते ये तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। यह बोध सम्यक है, जो स्वरूप का बोध है, अनुभव है, वो सम्यक है, तथापि बहुत ही सूक्ष्म और मोह दूर होने पर उस स्वरूप ग्राही हो सकता है। जब तक जीव को मोह रहता है तब तक वो अपना सूक्ष्म आत्म स्वरूप का बोध ज्ञान उसको होता नहीं है। सम्यक बोध भी पूर्ण स्थिति में आज नहीं रहा है। आज जो है पूर्ण केवल ज्ञान रूप बोध तो है नहीं वर्तमान में। तो भी जो है वह योग्य है, जितना है उसमें कोई आप अपूर्ण यानी उसको गलत नहीं जानना, वो योग्य है, सम्यक है उतना भी। यह समझकर जब अब योग्य मार्ग ग्रहण करें, अब उसी मार्ग पर आवे जिस मार्ग से अपने स्वरूप का ये सम्यक बोध होता है, अनुभव होता है। कारण न खोजें उसके बारे में, और
निषेध भी ना करें उसका कि इस काल में केवल ज्ञान नहीं होता तो आत्मा का बोध होता ही नहीं है। और पंचम काल है, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे कारण खोज करके और स्वरूप बोध का निषेध करने लग जाए। उसको कारण है तो उसमें कारण नहीं खोजिए, ज़्यादा हुआ कोई बाधक नहीं है कारण वर्तमान में स्वरूप अनुभव करने के लिए। इसलिए उसमें किसी प्रकार के कोई कारण ना खोजें अंतराय वाले, उसका निषेध ना करें, उसके बारे में मिथ्या कल्पना ना करें, अनुभव करके उसको देखें ऐसा ही है। अनुभव करने पर जैसा अनुभव में आता है वो वैसा ही है। यह पुरुष यथार्थ वक्ता था। जो ये लिख रहा है अथवा जिन्होंने इस बात में स्वरूप के बारे में लिखा है वो कोई कल्पना करके नहीं उन्होंने लिखा है, वो सम्यक उन्होंने अनुभव करके और जो वास्तविक है उसको लिखा था। अयथार्थ कहने का उन्हें कोई निमित्त ना था। जो सर्वज्ञ भगवान है ना तो वो अज्ञानी थे ना वो कसाई थे, उनका कोई स्वार्थ साधना था, इसलिए उनको कहने का किसी प्रकार से कोई अन्यथा पने का कारण भाषित नहीं होता है। इसलिए ये जो बात लिखी हुई है वास्तव में ये पूर्ण सत्य है। जिनको अपना कल्याण करना हो वो निसंक हो करके इस तरह मुड़ करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके निसंक हो, निर्भ्रांत हो और अपने जीवन में सच्चे मोक्ष मार्ग की सिद्धि करें। 18वां, बड़ा आश्चर्य है कि निर्विकार मन वाले मुमुक्षु जिसके चरणों की भक्ति सेवा चाहते हो वैसे पुरुष को एक मृग तृष्णा के पानी जैसी क्या कहना चाह रहा है इसमें? ये कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि निर्विकार मन वाले मुमुक्षु जिसके चरणों की भक्ति सेवा चाहते हैं वैसे पुरुष को एक मृग तृष्णा के पानी जैसी स्थिति समझे। क्या मतलब? मने इसके जो है अर्थ अनेक हो सकते हैं, परंतु यहाँ अपन को जो मूल अर्थ समझना है उसका कि एक तो आप जो है वर्तमान में जो मान लीजिए निर्विकार भाव को रखते हुए और जिस परम पुरुष की भक्ति और सेवा चाहते हैं, अब वैसे पुरुष को इस काल में मिलने की इच्छा रखना तो जैसे मृग तृष्णा को चाहने जैसा है। क्या है? अगर ये सोचते हो कि अगर हमारे लिए आज सर्वज्ञ भगवान मिलते और ऐसे मिलते, इतने ऊंचे लोग मिलते, तो कहते इस काल में तो तुम्हारे लिए वो असंभव, तो वो तो तुम्हारी जैसे मृग मरीचिका में और आप पानी की चाह करो, तो ऐसे इस पंचम काल में तो वो पुरुष तुम्हारे लिए ऐसे मिल नहीं सकते। अब तो तुम्हारे लिए जो वर्तमान में जैसे हैं उनमें ही अपनी सेवा भक्ति करते हुए और अपनी स्वरूप आराधना करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए बड़ा आश्चर्य है कि निर्विकार मन वाले मुमुक्षु जिसके चरणों की भक्ति सेवा चाहते हैं वैसे पुरुष को एक मृग तृष्णा के पानी जैसी उनकी इच्छा जानना चाहिए। और उसके लिए अगर अपन दूसरा अर्थ लगाएं तो दूसरा अर्थ क्या हो सकता है कि जो मुमुक्षु लोग जो साधक व्यक्तियों की या ज्ञानी जीवों की चरणों की भक्ति और सेवा आदि करते हैं, तो उन ज्ञानी पुरुषों के लिए तो किसी प्रकार से उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। वे तो उससे बिल्कुल निर्विकार रहते हैं। उसमें किसी प्रकार से अगर वो अपनी चाह या इच्छा करें कि इससे हमारा कुछ और बड़प्पन हो जाएगा, कुछ विशेष हो जाएगा, तो वो उनकी मृग तृष्णा जैसी चाह। दूसरों से उनके लिए कुछ नहीं मिल सकता और जो वर्तमान में है नहीं उसकी चाह रखना वो भी हो नहीं सकता है। तो दोनों प्रकार से जो है इसको अपन समझ करके जो असंभवित है उसकी कल्पना न करके और एकमात्र जो यथार्थ है उसको स्वीकार करके सम्यक प्रकार से आत्माराधना करें।
19 हम्म, वह दशा किससे आवृत्त हुई और वह दशा वर्तमान क्यों न हुई? लोक प्रसंग से, मान इच्छा से, अजागृति से, स्त्री आदि परिश्रमों को न जीतने से। जिस क्रिया में जीव को रंग लगता है उसकी वही स्थिति होती है, ऐसा जो जिनेंद्र का अभिप्राय है वह सत्य है। श्री तीर्थंकर ने महामोहिनी के जो 30 स्थानक कहे हैं वे सच्चे हैं। अनंत ज्ञानी पुरुषों ने जिसका प्रायश्चित नहीं बताया है, जिसके त्याग का एकांत अभिप्राय दिया है, ऐसे काम से जो व्याकुल नहीं हुआ वही परमात्मा है। यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रही है। वह दशा किससे आवृत हुई है? वर्तमान में जैसे मान लीजिए आत्मा का स्वरूप पूर्ण प्रकट नहीं है, तो अब ये विचार कर रहा है कि भैया ये दशा जो है ऐसी हुई क्यों, किस कारण से आवृत हुई है, और वह दशा वर्धमान क्यों नहीं हुई, बड़ी क्यों नहीं है, प्रश्न है ये। अब उसमें विचार करते हैं, क्या लोक प्रसंग से वो ऐसी दशा हुई है, क्या अपने मान की इच्छा रखने से ऐसी दशा हुई है, क्या अपनी असावधानी या अजागृति से ऐसी स्थिति बनी है, क्या स्त्री आदि परिसरों को न सहने से ऐसी दशा हुई है। ये विचार चल रहा है। जिस क्रिया में जीव को रंग लगता है, अर्थात आत्मा की परिणति मलिन होती है, उसकी वही स्थिति होती है, ऐसा जो जिनेंद्र का अभिप्राय है वह सत्य है। अर्थात आपको जिस क्रिया में रस होगा, आसक्ति होगी, उसकी वही स्थिति बन जाएगी, उसी रूप में परिणत हो जाएगा। जैसे अपना उपयोग जिस तरफ ढालो उस तरफ ढल जाता है। तो जो जीव जिस प्रकार से जो है जिन क्रियाओं में आसक्त होकर के प्रवृत्ति करता है, वो उसकी वैसी स्थिति हो जाती, मोहजन्य परिणति बन जाती। ऐसा जिनेंद्र भगवान का अभिप्राय है, वह सत्य ही है। अब इससे संबंधित उन्होंने जो है मोहित होने संबंधी जो है ऐसे 30 स्थान कोई हैं, वे अभी हमारे ज्ञान में हमने नहीं समझे हैं, पर ऐसे कोई 30 स्थान बता रहा है कि जिसमें जीव को प्रायश्चित नहीं है, उनका त्याग करना ही बताया है। क्या बताया? श्री तीर्थंकरों ने त्याग तो काम का बताया है। एक मिनट, तीर्थंकरों ने महामोहिनी के जो 30 स्थानक कहे हैं, माने जिसमें मूर्छित होता है जीव, वे सच्चे से जानना चाहिए। और अनंत ज्ञानी पुरुषों ने जिसका प्रायश्चित नहीं बताया है, जिसके त्याग का ही एकांत अभिप्राय दिया है, अर्थात ऐसे जो स्थान है जो मोह तुम्हारे लिए मिथ्यात्व पैदा कराने वाले हैं कर्तव्य बुद्धि, तो कहते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं है, उनका तो तुम्हें पूर्ण त्याग ही करना चाहिए एकांत से। उसमें किसी प्रकार से थोड़ी गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित ले लें, वो तो पूर्ण। जैसे अपन को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका आजीवन त्याग ही करना, जैसे मांस वगैरह है, तो उसका ये नहीं होता है कि उसका जो है कोई दोष लगता है या उसमें इस प्रकार से, हाँ, वो तो तुम्हें पूर्ण रूपेण त्याग करने लायक है ऐसे स्थान। तो कहते हैं अनंत ज्ञानी पुरुषों ने जिसका प्रायश्चित नहीं बताया है, जिसके त्याग का एकांत अभिप्राय दिया है, ऐसे काम से जो व्याकुल नहीं होगा वही परमात्मा जानना चाहिए। अर्थात ऐसे कामों में जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वही परमात्मा दशा को प्राप्त करके पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये बात जो है यहाँ दी गई है। पर क्या है कि ये उनके जो वचन हैं वे पूरे के पूरे रहस्यमय हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके ज्ञान में थी, अब वो कौन कौन सी थी कुछ चीज़ें अपन नहीं समझ पा रहे, परंतु जो अपने के ज्ञान में आ रही भाव तो अपन समझ सकते कि वो क्या कहना चाहते। तो इस प्रकार से मैंने जो चीज़ें तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी परिणति को मलिन करने वाली है, उनका तो पूर्ण रूपेण त्याग है। उसमें मैंने एक देश या प्रायश्चित उसमें ये नहीं चलता है, उसका तो पूर्ण रूपेण आजीवन के लिए त्याग करना चाहिए। तो ऐसे स्थान जो है कि जिनको तीर्थंकर आदि देवों ने पूर्ण रूपेण से त्याग बताया है, उसका कोई प्रायश्चित आदि नहीं बताया है। और ऐसे कार्यों में जिसकी बुद्धि नहीं लगती है, ऐसे कामों से जो व्याकुल नहीं होता है, वास्तव में वही उस परमात्मा दशा को प्राप्त करके ऐसी ऊंचाई को पाता है। ऐसा इसको जानना चाहिए। 20 कोई ब्रह्मरस न भोगी, कोई ब्रह्मरस न भोगी, जाने कोई बिरला योगी,
कोई ब्रह्मरस का भोगी। क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्म मतलब आत्मा के रस ना, मतलब रस का भोगी। 3 बार लिखा। फिर बीच में 1 बार लिखा है कोई जाने बैठा ही होगी। ऐसे में देखो अपन इसको ऐसा अर्थ लगाएं कि अंतरात्मा की 3 भेद है। एक सबसे पहले अविरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, इनको कोई बिरला योगी जान सकता है। और फिर महावृत्ति, ऐसे ब्रह्मरस की रसिया है। तो अंतरात्मा का ब्रह्मरस का सेवन करने वाले 3 प्रकार के भोग करने वाले हो सकते हैं। एक जघन्य अंतरात्मा, एक मध्यम अंतरात्मा और एक उत्तम अंतरात्मा। इसको कोई बिरले योगी ही समझ सकते, सामान्य लोग नहीं समझ सकते उन भोगियों को। क्यों कि बाहर में अविरत दशा वाले चारों गति के जीव मिलेंगे आपको सम्यक दृष्टि। अब आप बताओ कैसे जानोगे कि ये ब्रह्मरस का भोगी है? बाहर में 96,000 चक्रवर्ती पद में रह करके वो 96,000 स्त्रियों के साथ 6 खंड का अधिपत्य में रहते हुए, और वो अंदर में उन सबसे विरक्त होकर के एक स्वरूप की आराधना में अंदर में रस लेता होगा। कोई बाहर में जान सकता क्या? कौन जानेगा उसको? कोई बिरला ही होगी। तो ये परिस्थितियां जो है भूमिका अनुसार योगियों की हो सकती हैं। अविरत दशा वालों की, देशवृत्त दशा वालों की, अब 53 है असंख्यात हो। अब उनको आप कैसे समझ सकते हो ब्रह्मरस के भोगी है? शेर है और भी जानवर है, संगी पंचेदी सब, अब वे ब्रह्मरस के भोगी है। नारकी है, बाहर में आपस में लड़ रहे हैं और एक नरक में असंख्यात हो ब्रह्मरस के भोगी है। बाहर में 32 कितने हजार इंद्र जो है उनके मालिक हैं, मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा कर रहे हैं, और बाहर में जिनके असंख्यातों देवांगनाएं विद्यमान है। अब अपन को बाहर में कैसे कि ये जो है इसको इनमें कोई रस नहीं है, ये अपने ब्रह्म रस का भोगी है। ये कोई बिरले योगी समझ सकते इसको। बाहर में त्याग मार्ग अपना लेने में तो समझ में आता है कि इनको कोई रस नहीं है, परंतु जो अभी बाहर में प्रवृत्ति में दिख रहे हैं और फिर भी उसमें उनको कोई रुचि नहीं है, कौन समझेगा इसको? कोई बिरले योगी समझ सकते उसको। इसलिए यहाँ पर कोई ब्रह्म रसना भोगी, कोई ब्रह्म रसना भोगी जाने कोई बिरला योगी, और कोई ब्रह्म रसना योगी होगी। तो मतलब जो अपनी आत्मा का अंदर में जो क्रम जहाँ से स्वरूप अनुभव चालू हो जाता है, वहाँ से वो अंतरात्मा के मूल में 3 भेद, जघन, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा है। तो 3 बार लिख दिया उन्होंने, ब्रह्मरस भोगी और जाने कोई बिरला योगी। उसको समझ करके वही समझ सकते हैं जिनने रस चखा हो। जो अपन जान वो बोलते ना कि जाको ना पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। जिसको अंदर से अपना भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप के अनुभव की रस आनंद आने लगा है, वो ही समझ सकता है कि किन किन परिस्थितियों में जीव रह सकते हैं। और उन्हीं ने लिखा है, भगवान जिनेंद्र के आधार पूर्वक अन्य जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब ने वो बात एक माने कही है, एक मत से। उसमें तो किसी को कोई भ्रम है नहीं। जहाँ से जो है उनका सम्यक्त प्राप्त होता है, जहाँ से मिथ्यात्व की गांठ दूर हो जाती है, वहाँ से ब्रह्म रस का भोग चालू हो जाता है। अब वही बढ़ते 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 क्रम से पूर्णता को प्राप्त होता है। पर जिसका प्रारंभ ही नहीं होगा तो उसकी पूर्णता कहाँ से होगी? इसलिए हर परिस्थिति में निचली भूमिका से भी प्रारंभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको घर गृहस्थी पूर्ण छोड़ करके ही तुम्हें स्वरूप का अनुभव चालू करोगे। अब जो लोग इस प्रकार से नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको स्वयं अनुभव नहीं हुआ, उनने स्वयं घर गृहस्थी में नहीं किया, निर्वृत्ति में नहीं किया, तो वे तुम्हें क्या बताएंगे? वे तो ये कहेंगे इस काल में हो ही नहीं सकता। वो लोग भगवान जिनेंद्र के उपदेश के विरोधी हैं, अथवा अपन जो सम्यक्त के दोष बतलाते ना, क्या बोलते हैं, अवर्णवाद करने वाले हैं। जिनवाणी का, ज्ञानियों का, अनंत ज्ञानियों का अवर्णवाद है, जिनवाणी का अवर्णवाद है। केवली, स्वतः, संघ, धर्म, ये 4 प्रकार का संघ बतलाया है। ये उनका अवर्णवाद करने वाले। इसलिए बराबर इन सब बातों को जो व्यक्ति यथार्थ रूप में तत्व ज्ञान पूर्वक समझ लेता है, मूल में तो जिसको आत्मबोध हो जाता है,
वही जिनवाणी की मर्मों को समझ पाता है। कुछ कुछ, जरूरी नहीं है सारे मर्मों को समझ सके। क्यों कि शैव संज्ञान सबका, पर सामान्य रूप से तो वो समझता है कि जो जिनको आत्मानुभव होता है वो कोई अलौकिक आनंद भोगते हैं। इतना तो वो अनुमान सबका लगा सकते हैं कि जिनके जीवन में सम्यक हो जाता है उनका जीवन कोई अलौकिक हो जाता है, जात्यंतर हो जाता है, सामान्य लोगों से उनकी जाति नहीं मिलती। तो इस प्रकार से इन सब एक एक वचनों में बहुत ही मार्मिक इन्होंने जो है निरूपण किया है। अपन इन एक एक वचनों का गंभीरता से विचार करके अपने जीवन में अपन देखें और उसमें शोधन करके फिर सम्यक मार्ग पर प्रवृत्ति करें। चलिए, अभी अपना टाइम हो गया।